नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पड़ोसी देशों की जमीन हड़पने की कोशिश में लगे चीन की अपनी ही जमीन पैरों तले से खिसकने लगी है। बीजिंग में इस आशंका से हड़कंप मच गया है कि चीन के 3 टुकड़े करने के लिए विद्रोही संगठनों ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया है। यही नहीं, इन संगठनों को अमेरिका की तरफ से भारी फंडिंग की गई है, जिसके बाद यह समूह कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। खास बात यह कि इन विद्रोहियों की नजर ताइवान पर गड़ी हुई है, क्योंकि ताइवान के रास्ते ही अलग आजाद देश की नींव रखी जाएगी। कहा जा रहा है कि ताइवान पर शी जिनपिंग का एक कदम चीन के अस्तित्व की दिशा तय करेगा। 2 अगस्त को जब से अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान दौरे से लौटी, पूर्वी एशिया का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। चीन और ताइवान के बीच लगातार माहौल बिगड़ता जा रहा है। ताइवान का मसला चीन के लिए काफी जटिल हो गया है। ताइवान ही चीन को उसके होने का एहसास कराता है और उसकी पहचान के लिए काफी अहम है। चीन जानता है कि अगर ताइवान उसके हाथ से निकल गया तो फिर हालात बेकाबू होने से कोई नहीं रोक सकता है। दरअसल ताइवान के हाथ से जाने के बाद चीन भी चीन नहीं रहेगा, बल्कि वह कई हिस्सों में बंट जाएगा। वहां भयानक विद्रोह की चिंगारी सुलगेगी और लाखों लोग माओ घाट की यात्रा पर निकल जाएंगे। चीन किसी भी सूरत में ताइवान को आजाद देश घोषित नहीं कर सकता है। अगर चीन ने ताइवान की इस मांग को स्वीकार किया तो फिर उसके सामने शिनजियांग, तिब्बत और इनर मंगोलिया का सवाल भी खड़ा हो जाएगा, जहां विद्रोही समूह अभी भी पूरी तरह सक्रिय हैं और चीन की किसी एक कमजोरी की टोक के इंतजार में बैठे हैं। आपको बता दें कि हान लोगों की आबादी चीन में 95% है और इस कम्युनिस्ट देश की जमीन का आधा हिस्सा मंगोल, तिब्बत और उइगर से घिरा हुआ है। अगर चीन ताइवान को आजाद देश घोषित करता है तो फिर मंगोल, तिब्बत और उइगर अपनी आजादी की मांग करने लगेंगे। ताइवान के हाथ से जाने से चीन भी किनारे हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस पर इतना दबाव बढ़ जाएगा जिसके बाद उसे अपने घर में लोगों की बात को मानना पड़ेगा। जब तक ताइवान की मांग बाहर से उठती है उससे पूरी तरह निपटा जा सकता है, लेकिन अगर यही मांग अंदर से उठने लगेगी तो फिर चीन भी वन चाइना नहीं रहेगा। यहां अमेरिका ड्रैगन के साथ यही खतरनाक गेम खेल रहा है, जिसमें चीन पूरी तरह फंस चुका है। अमेरिका चीन से युद्ध लड़ने की बजाय उसे टुकड़ों में बांटने की खतरनाक रणनीति में फंसा रहा है। उसके द्वारा ड्रैगन को ताइवान में उलझाकर वन चाइना को टुकड़े टुकड़े करने का पहला दांव चल दिया गया है। पर पहले यह भी जान ले कि चीन के वर्तमान नक्शे में तिब्बत, शिनजियांग और इनर मंगोलिया उसकी सीमा में है। ये सभी किंग राजशाही के अंतर्गत आता है। साल 1911 में जब इनका पतन हुआ तो चीन ने इन पर कब्जा कर लिया। ऐसे में अगर चीन इन सभी सीमाओं पर अपना दावा छोड़ देता है तो फिर इनर मंगोलिया, तिब्बत या फिर शिनजियांग में रह रही हान आबादी का क्या होगा? सीधी सी बात है कि करोड़ों की संख्या वाले इस समुदाय को या तो पूरी तरह निपटा दिया जाएगा या फिर वापस चीन में खदेड़ दिया जाएगा। वर्ष 1949 में जब चीन का सिविल वॉर खत्म हुआ तब हारे हुए देश के लोगों को क्यूओमन टैग किया गया था और ये सभी ताइवान चले गए थे। यहां पर इन्होंने अपनी अंतरिम सरकार बना ली। जबकि जीती हुई पार्टी चीन में शासन करने लग गई। तब से चीन की सत्ताधारी पार्टी ने ताइवान को धमकी दी हुई है कि अगर उन्होंने औपचारिक तौर पर खुद को आजाद देश घोषित किया तो चीन को अपनी सेनाओं का प्रयोग करना पड़ेगा। चीन सिर्फ ताइवान को ही नहीं, तिब्बत को भी वन चाइना पॉलिसी मानने को मजबूर करता है। पूरी दुनिया जानती है कि चीन की सबसे कमजोर नस्ल तिब्बत और ताइवान है। यही वजह है कि अमेरिका ने अपना फोकस यहीं पर किया हुआ है और वह चीन की धमकियों को धता बताकर इन इलाकों में हस्तक्षेप कर रहा है। उसे मालूम है कि अगर वह ताइवान और तिब्बत को तोड़ने में कामयाब हो गया तो फिर शिनजियांग और इनर मंगोलिया को संभाल पाना चीन के लिए मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका यही प्रयोग सोवियत संघ के साथ कर चुका है। शीत युद्ध में सोवियत संघ एकमात्र देश था जो अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती दे रहा था, लेकिन अमेरिका ने उसे टुकड़ों में बांटकर अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी को बैकफुट पर ला दिया। चीन में भी अमेरिका इसी रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। ताइवान में चीन की गर्दन पूरी तरह फंस चुकी है। उसके लिए इसे बचाना बड़ी चुनौती बन गई है। वह चाहकर भी उस पर हमला नहीं कर सकता है। इस स्थिति में उसे करारी पराजय झेलनी पड़ सकती है। अमेरिका किसी भी हाल में उस पर चीन का नियंत्रण नहीं होने देगा। तब ताइवान का आजाद देश बनना तय है। इसलिए अमेरिका की मंशा को भांपते हुए ड्रैगन भी इस मामले को ठंडा करने की कोशिश में लगा हुआ है। पर अमेरिका अब तोड़ने की पूरी तैयारी कर चुका है, जिससे बच पाना चीन के लिए अब बहुत ही मुश्किल है।
इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।